नमस्कार दोस्तों, ब्रूटल टू थ्री पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली हम आज के टॉपिक में ये समझेंगे कि जब कोई भी चीज़ होती है, जब हम बिना किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में अनुभव करते हैं और उसको बिना किसी होश के साथ, बिना कॉन्शियसनेस के साथ, बिना बोध के साथ, बिना जो है एक प्रॉपर जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसका यूज ना करते हुए जब हम कोई भी काम करते हैं, तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि कॉन्शियस लाइफ जीने में और अनकॉन्शियस लाइफ जीने में क्या फ़र्क है। कि एक सोच समझ वाली ज़िंदगी जीना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना, एक बैलेंस लाइफ जीना, और एक जिसको हम कहते हैं कि ऐसी कि तुम ज़िंदगी में चाहते क्या हो, तुम उसको समझ रहे हो, जो भी कर रहे हो वो होश पूर्वक कर रहे हो, बेहोशी के साथ नहीं कर रहे हो। तो कहने का यही मतलब है कि आज हम बात करेंगे कॉन्शियस डिसीजन के बारे में और अनकॉन्शियस डिसीजन के बारे में। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम जिंदगी जीते हैं, हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हम इस दुनिया में आने के बाद चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। क्या जो हम चीज़ें समझते हैं वो रियलिटी में हम सही तरीके से उनको समझ रहे हैं, या हम भ्रम में जी रहे हैं, या इल्यूजन में जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंसान और जो और क्रिएचर हैं और जानवर हैं उनमें बस फर्क ही यही है कि तुम्हारे पास कॉन्शियस है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास नॉलेज है, सोचने समझने की क्षमता है, इंटरप्रेट करने की बुद्धि है। ये बुद्धि सब चीज़ों में नहीं है। ये एक इंसानी एक ऐसा प्राणी है जो यूनिक है, और यही यूनिकनेस है जो उसको कभी कभी दर्द देता है। बहुत विचारक हैं जो ये कहते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो तुम में सोचने समझने की क्षमता है, यही तुमको परेशान करती है। जैसे रोमानियन फिलासफर इमिल सायरान बोलता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है यही तुम्हारे अंदर कर्ष करता है। तुम सोचना शुरू कर दिए, जानना शुरू कर दिए, इसी वजह से परेशान हो। क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम कंपैरिजन करते हो, सोचते हो तो तुम अपने तरीके से चलाना चाहते हो, पर ज़िंदगी जो है अनसर्टेन है और तुम उसको सर्टेन बनाना चाहते हो। तो समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। फिर तुम जलते हो, घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे को मारते हो, नीचा दिखाते हो, कॉन्शियस के साथ पद, पावर, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों को समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस ना हो, बुद्धि ना हो, तो तुमको पता ही ना चले। जैसे जानवर भी तो यहीं रहते हैं, और भी क्रिएचर तो रहते हैं, और भी छोटे छोटे जो जीव हैं, जंतु हैं, वो तो कभी इस प्रकार से नहीं लड़ते। लेकिन इंसान ही क्यों लड़ता है? कोई पद के लिए लड़ रहा है, कोई पावर के लिए लड़ रहा है, कोई पोजीशन के लिए लड़ रहा है, कोई दिखाने की होड़ में परेशान है, कोई कंपैरिजन कर रहा है। तो ये कब कैसे संभव है? कोई कहीं लड़ाई कर रहा है, कहीं टेररिज्म फैला का है, कहीं नक्सलिज्म का यूज कर रहा है, कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा के किसी को मार रहा है, किसी को जबरन के चोरी कर रहा है, इसके बाद परेशान कर रहा है, कोई किसी को किल कर रहा है, कोई किसी का रेप कर दे रहा है, कोई किसी को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तुला है, कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है नेचर का, पृथ्वी का, रिसोर्स का। तो हम कॉन्शियसनेस की वजह से ही तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप जो कैपिटलिज्म है वो कस्टमर के साथ यूज कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं जो कॉन्शियस ज़िंदगी का परिणाम है। तो कहने का मतलब है हम कॉन्शियसनेस की वजह से ही तो परेशान है। अगर हमारी बुद्धि में सोचने समझने और इंटरप्रेट करने की क्षमता ना हो तो हम इतने परेशान ना हो। हम दूसरों को देख के दूसरों के जैसा जब नहीं बन पाते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मेरे पास जैगवार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अच्छा पढ़ने में नहीं हूँ, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ, मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। कहने का क्या मतलब है? ये कहने का यही मतलब है कि ये कॉन्शियसनेस की वजह से ही तो तुम परेशान हो। अगर तुम्हारा ये विवेक इस प्रकार से न चले, या इस प्रकार से तुम अपनी बुद्धि का यूज न करो, तो तुम परेशान क्या हो? ये कॉन्शियसनेस ही परेशान करता है।
पर कॉन्शियसनेस परेशान करता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन यही है कि हम कॉन्शियस चीज़ों को बेहोशी के साथ न देख कर अगर हम होश में कोई काम करें, हम उसके लॉजिक को समझें, हम उसकी गहराई तक जानें, उसका हमको सही से आत्मज्ञान हो। यही तो है हु आई एम, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस लाइफ जीते हैं कि कोई कुछ बना, हमको भी बनना है, कोई फैशन ट्रेंड आया, हमको भी करना है, कोई नया फ़ोन आया, हमको भी लेना है, कोई क्रिकेट के दीवाने हैं तो हमको भी बनना है। तो जब तुम अपनी ज़िंदगी का अपने कोई चुनाव जो है वो तुम्हारे नहीं है, कोई कह रहा है कि इंजीनियर बन जाओ, कोई कह रहा है अधिकारी बन जाओ, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है बिजनेस कर लो, कोई तुमको थोपे दे रहा है समाज के रोल, समाज के स्टेटस, समाज का पद पावर प्रतिष्ठा। तो बेसिकली जब तुम होश में न जी के कि जो तुम कर रहे हो उसमें सचेत हो, बुद्धि के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने विवेक को, अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ा रहे हो, तभी तक वो चीज़ें सही हैं। अगर तुम अनकॉन्शियस लाइफ जियोगे जहाँ बस तुम डिसीजन लिए जा रहे हो, मतलब कहने का ये है कि गाड़ी तुम्हारी है पर स्टीयरिंग में कोई बैठ के दूसरा चला रहा है। तो जब तक इस प्रकार से चलेगा, बाद में जब वो चीज़ें तुम्हारे मुताबिक नहीं घटेंगी, तुम दूसरों की होड़ में भागोगे। और जब तुम ज़िंदगी में तुमको क्या है कि तुमको शॉर्ट टर्म का डोपामीन चाहिए, पर ज़िंदगी जो है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन देती है कि पहले तुमसे काम करा लेगी, तुम कई बार तुम गिरोगे, कई बार हताश होगे, लेकिन जब वो तुम्हारा डिसीजन नहीं होगा तो तुम परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन में जाओगे। लेकिन जब तुम्हारा खुद का अंदर से आया हुआ डिसीजन होगा तो फिर चाहे उसमें फ्रस्ट्रेशन आए, चाहे एंजाइटी आए, चाहे कुछ भी आए, वो उसमें आने की समस्या ना के बराबर रहेंगी, क्योंकि उस काम में तुमको खुशी मिलेगी। तुम दूसरों के लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे, तुमको अच्छा महसूस होगा, तुम्हारे अंदर से तुमको प्रसन्नता महसूस होगी। तुम बाहर दुनिया की ताली के, दुनिया के सम्मान के, दुनिया के प्रशंसा के पात्र नहीं बनोगे। तो कहने का ये मतलब है कि यही कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लाइफ में फ़र्क है कि कॉन्शियस का मतलब है जो हम सोच के साथ डिसीजन को आगे बढ़ाते हैं, और अनकॉन्शियस का मतलब है जब हम डिफ़ॉल्ट पे अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि डिजायर हर इंसान को है, पर सही डिजायर क्या है? सही डिजायर वही है जो सही सोच के साथ ली जाए, सही समझ के साथ ली जाए, सही आत्मज्ञान के साथ ली जाए, सही थिंकिंग के साथ ली जाए। दूसरों के थोपे हुए पद, दूसरों के थोपे हुए चाह, दूसरों के थोपे हुए चॉइस, दूसरों के छुपे हुए परफॉर्मेंस, दूसरों के छुपे हुए रोल पे हमको नहीं चलना है। हमको खुद की अपनी अस्तित्व बनानी, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आइडेंटिटी जब तक आप खुद की नहीं बनाएंगे, जैसा कि विचारक फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि बिकम हु यू ट्रूली आर, जो तुम हो वही दिखाओ। अगर तुम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के जैसे दिखाने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि दुनिया के हिसाब से जियो, पर जब तुम दुनिया के हिसाब से जीने लगते हो तब तुम अपने आप से दूर होते हो। बाद में वही दर्द है कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। तो काश नहीं, अगर तुमको ज़िंदगी में काश नहीं चाहिए तो कॉन्शियस लाइफ जियो। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुमको डिसीजन लेना है, तुमको उस पर आगे बढ़ना है। अपनी थिंकिंग, जो तुम सोचते हो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम करना चाहते हो, उसको करो। दुनिया का काम है कहना, ये किसी को नहीं छोड़ती है। जब तुम किसी चीज़ पे प्रयास करते हो, सफल नहीं होते हो, विफल होते हो, तो ये लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, सेम बनाते हैं, तुमको तुम्हारे अंदर तुमको एंजाइटी में डालते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, सेम में डालते हैं। लेकिन जब तुम जीत जाते हो तो यही लोग जो तुमको आज कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कर लोगे, तो यही तुमसे जलने लगेंगे, तुमको नीचे गिराने लगेंगे। तुमको सोचेंगे कि यार ये आदमी कैसे उठ गया। लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तब कोई ताली नहीं बजा रहा था। तो ये दुनिया ताली बजाती है, बस आपको अपने काम को करते रहना है, लड़ते रहना है। इनका काम है कहना। तुम जब पैदा हुए थे तुम थोड़े जानते थे कि तुमको क्या करना है। इसी समाज ने, इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई ही चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में थोपी गई, अब वो तुमको परेशान कर रही हैं। अगर तुम ये चीज़ समझोगे कि तुम स्वतंत्र पैदा हुए थे, इंसान का मेन काम ही है कि अपने को हर तरीके से फ्री होना, जो भी है उसको फ्रीडम चाहिए। लास्ट में जब उसके ऊपर कोई कंट्रोल करता है तो वो उसके ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल करने के साथ वो अपने उसमें ले लेता है, तो उसको
फ्रीडम जो होती, जहाँ से कंट्रोल आ जाता है वहीं से जो है एक प्रकार की जो है स्लेवरी शुरू हो जाती है। मजबूती आदमी तुमको अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब वो तुमको अपने कंट्रोल में ले लेगा तो तुम अपनी स्वतंत्रता को भूलते जाओगे, धीरे धीरे तुम स्लेव बन जाओगे। इसी पे विचारक जो है जीन पॉल सर्ट्रे वो कहता है कि मैन इज कंडेम्न्ड टू बी फ्री, कि इंसान जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है स्वतंत्र रहने के लिए, ना कि किसी बेड़ियों पे जकड़ने के लिए, ना किसी रोल पे जकड़ने के लिए, ना किसी की थोपी हुई आइडेंटिटी पे, किसी की आइडेंटिटी पे, रिचुअल पे, कास्ट पे, कस्टम पे, ट्रेडिशन पे, रिलीजन पे। वो स्वतंत्र है, उसको जो समझ में आए वो करे। बस ये है जो भी करे वो होश में करे, ऐसा काम ना करे कि किसी को मारे, किसी को परेशान करे, क्योंकि वो मोरालिटी के तौर पे खराब है। तो कहने का ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस समझ में आया होगा। अनकॉन्शियस लाइफ का मतलब होता है ऐसी लाइफ जो तुम होश पे नहीं जी रहे हो। इस पे एक विचारक है सिगमंड फ्रॉयड, जो कि कहता है कि इंसान के अंदर 3 प्रकार के जो मेन सेंट्रल होते हैं जहाँ से वो अपनी एनर्जी को प्रवाहित करता है। पहली आईडी होती है, दूसरी जो होती है वो ईडी होती, फिर सुपर ईगो होता है। ईडी में बच्चा जो चाहता है समाज उसको उस काम को करने से रोकता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है अपनी माता से पहली बार खाना मांगता है तो माता को जो है वो मना कर देती है। वहीं से बच्चा जो है अपनी एनर्जी को, अपनी चाह को, अपनी डिजायर को दबाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो होता है तो आईडी और ईगो के बीच में द्वंद्व होता है। फिर धीरे धीरे वो समझता है कि ये जो सोसाइटी है या जो उसके खुद की डिजायर है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि जो चीज़ें बनी है उसमें उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे सोसाइटी उसकी बात को मानने लगती है, धीरे धीरे वो सोसाइटी के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम कर देता है। तो धीरे धीरे जो वो चीज़ उसकी एक जिद थी वो अब सुपर ईगो में बदल चुकी है। अब वो वैल्यू के लिए काम करता है, वो इथिक्स के लिए काम करता है, उसके अंदर मोरालिटी जाग जाती है। तो ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया बस इसी चीज़ पे डिपेंड है कि तुम अपने मन की करना चाहते हो, ये तुमको रोकना चाहती है। जिस दिन तुम अपने मन की कर लेते हो, अपने अपने को समझा लेते हो, उस दिन ये दुनिया तुम्हारे लिए, तुम जैसा सोचते हो वैसा तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर देती। पर ये थॉट्स हैं, विचार हैं, ये कोई एक इंसान की आइडियोलॉजी है। कहने का मतलब है लैंग्वेज भी कहाँ पूर्ण है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं। अब इंटरप्रिटेशन अलग अलग देने का मतलब है, जैसे एक ही चीज़ है, गोल होता है, कोई जो गोल को बताता है कि ये क्रिकेट का, फुटबॉल का गोल है, कोई बता देता है कि ये एजुकेशन का गोल है। तो हम कैसे मान लें? जिसको तुम हिंदी में रस्सी बोलते हो, इंग्लैंड वाले उसको रोप बोलते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज ही कहाँ पूरी है। लैंग्वेज एक प्रकार का गेम है जो तुमको उलझा के रखे है। तो कहने का यही मतलब है। आशा करता हूँ जैसे कि लाहौटी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि ये इंटरप्रिटेशन का गेम है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ज़िंदगी में यही फ़र्क है। जब तुम कॉन्शियस जीते हो, सतर्क जीते हो, स्वतंत्र जीते हो, अपने एक्शन पे ओरिएंटेड रहते हो, जिससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है, डायरेक्शन क्लियर होता है। जब तुम अनकॉन्शियस जीते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन होती, तुम्हारी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाती है दूसरी जगह, फिर तुम वो काम नहीं कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए वो काम करो जो तुमको आनंद देता है, जो तुमको खुशी देता है। एंड ऑफ द डे तुम बहुत जीवन में पूरी ज़िंदगी कुछ भी करोगे, सबको यहाँ मरना ही है। लास्ट यहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम है डेथ। तो उस फ्रीडम के पहले जैसा जीना चाहते हो, जैसा रहना चाहते हो, जैसी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो वो बनाओ। और स्वतंत्रता स्लेवरी में अगर बंधे हो तो काम करो, लेकिन धीरे धीरे अपने लिए जो तुमको अच्छा लगे। इंसान ज़िंदगी में एक विचारक हुआ है, वो कहता है कि तुम तभी ज़िंदगी में कि ये सोच के काम करो कि अगर मैं अगले जन्म भी मुझको ये काम करना पड़े तो क्या मैं सब खुशी खुशी कर लूँगा। तो जो भी तुम करना चाहते हो उसको हॉबी के तरीके करते रहो। साइड में जो भी चीज़ें कठिन लग रही हैं उन पे भी फोकस करते रहो, जिससे तुम जो है अपने मन को, अपने आत्म माइंड को मारो नहीं। अपने अंदर जो दबी हुई इच्छाएं उनको दबाओ नहीं, उनको व्यक्तिगत खुलकर बोलो, खुलकर बताओ, खुलकर उनको रिएक्ट करो, एक्सप्रेस करो। वरना जो है तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। बहुत ऐसे विचारक हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को लिखूं ना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस ना करूं तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा,
क्योंकि जो मेरा कॉन्शियसनेस है यही कर्स है, जैसा कि रोमानियन फिलासफर इमिल सायरान इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलते